मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ। मैं जितेंद्र कछावा आज आपको दसम भाव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। दसम भाव कर्म का भाव है, सरकार का भाव है। इस भाव का मालिक यहाँ पे इस कुंडली में 1 नंबर होने से यहाँ शनि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर शनि है। अगर 10 नंबर यहाँ होता, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे शुक्र होता दसम भाव का स्वामी। अब दसम भाव का स्वामी शनि जहाँ जहाँ जाके बैठेगा उसका क्या फल होगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे दसम भाव का मालिक इस कुंडली में शनि है। शनि अगर लगन में जाके बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति कर्म को प्यार करने वाला होता है, मतलब काम को प्यार करने वाला, सरकार को प्यार करने वाला होता है। लेकिन शनि के लिए ये जो, अगर ये शनि जो इस भाव का मालिक है, शनि यहाँ होने से, शनि यहाँ 1 नंबर का होने से नीच हो जाता है। तो नीच होने से कर्म के लिए नीच, ये आदमी कर्म आराम से आसानी से नहीं कर सकेगा। सरकार से के लिए नीचता करेगा, सरकार के लिए गड़बड़ी करेगा। तो इस प्रकार शनि के होने की वजह से ये तकलीफ देगा। कर्म का मालिक यदि धन भाव में आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कर्म से धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति सरकार से धन कमाता है। अगर जैसे मान लो यहाँ अगर 5 नंबर आ जाता है तो 5 6 7 8, अब वृश्चिक राशि अगर किसी की लगन में है या वृश्चिक राशि का ही चंद्रमा है तो उसके कर्म का मालिक सूर्य होगा। तो सूर्य होने से वह सरकार से धन को प्राप्ति कर लेगा, कर्म से धन को प्राप्ति कर लेगा, ये सूर्य होने से होगा। अब अपन लेते हैं इसका तृतीय भाव में। कर्म का मालिक तृतीय भाव में, मतलब कर्म करने के लिए उसको बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ती है। वह व्यक्ति बहुत हार्ड मेहनत करता है तो कर्म करता है। कर्म के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके छोटे भाइयों को भी कर्म के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब कर्म का मालिक अगर सुख स्थान में आ जाता है तो कर्म के द्वारा वह अपने सुख, विद्या, माता और वाहन की प्राप्ति करता है। माता तो उसको माता से वो उसको लगाव हो जाता है, क्योंकि उसका सामने वो खुद देखता है उस घर को। तो जिस घर को देखता हो माता से, माता के आशीर्वाद से उसको कर्म सरकार की नौकरी मिलती है। कर्म का मालिक यदि यहाँ आके बैठ जाता है, ये पंचम भाव है। कर्म का मालिक यहाँ आके बैठने से ये जनता का धन है। जनता का धन होने से कई दफ़े कर्म का मालिक होने से ऐसे व्यक्ति को शेयर सट्टे में भी लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति जिसका कर्म का मालिक पंचम स्थान में जाके बैठ जाता है तो वो बच्चों के लिए जो भी कर्म करता है वो बच्चों के लिए भी आगे काम आते हैं। कर्म का मालिक अगर यहाँ छठे आके बैठ जाता है, छठा घर रोग, ऋण, शत्रु और कर्जे का है, तो कर्म कर्जे में पड़ जाएगा, रोग में पड़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति काम करने में उसको कठिनाई होगी। कर्म का मालिक विवाह स्थान पर आके बैठ जाता है, साझेदारी स्थान पर आके बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति विवाह होने के बाद उसके कर्म में बढ़ोतरी होती है, उसको सरकार से लाभ होता है, साझेदारी में भी लाभ होता है। कर्म का मालिक अगर अष्टम में आके बैठ जाए या मृत्यु स्थान है, यहाँ बैठने से कर्म की मृत्यु हो जाती है। कर्म करना ही नहीं चाहता है और कर्म करेगा तभी बहुत ही कठिनाइयाँ सामने आएगी। कर्म का मालिक भाग्य में आके बैठ जाता है तो यह बहुत ही शानदार योग बन जाता है। कर्म का मालिक भाग्य में आने से भाग्य से उसको कर्म मिलता है और सरकार से और
लाभ मिलता है। कर्म का मालिक यदि यहाँ शनि स्वग्रह ही है तो कर्म इसको करने में बहुत मदद मिलती है, लेकिन शनि होने के कारण स्नेह स्नेह चले शनिश्चराय, तो ये इसको काम बहुत धीरे धीरे और प्रगति की ओर जाता है। कर्म का मालिक लाभ स्थान में चला जाता है तो जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसका लाभ उसको प्राप्त होता है। उसके कर्मों से उसके मित्रों को भी लाभ होता है, उसके कर्म से उसके बड़े भाई को भी लाभ होता है। कर्म स्थान का मालिक द्वितीय द्वादश भाव में चला जाता है। ये व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। कर्म का खर्च जो भी कर्म करेगा वो व्यर्थ जाएगा, उससे उसको कोई भी तरह का बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमने आज आपको कर्म के बारे में जानकारी, कर्म स्थान का मालिक के बारे में जानकारी दी। जय श्री राम।